नमस्कार। ज्योग्राफी चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। सौर मंडल सोलर सिस्टम विषय का ये आज दूसरा विषय है। आज हम हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का अध्ययन करेंगे। विल स्टडी अबाउट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, तो ग्रह शब्द इंग्लिश में ग्रहों को प्लैनेट्स कहा जाता है और ये प्लैनेट्स शब्द ग्रीक शब्द होता है प्लैनेट्स, उससे लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़, यानी कि वॉन्डरर, जो कि एक जगह स्थिर ना रहे, इधर उधर घूमता रहे, उसे ग्रीक में प्लैनेट्स कहा जाता है। आकाश में हमें स्थिर दिखाई देने वाले यह ग्रह तारों से भिन्न होते हैं, इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती और यह अपनी स्थिति भी लगातार बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्लैनेट्स या घुमक्कड़ कहा जाता है। जो हमारे पहले 7 ग्रह हैं उनके नामकरण भी रोमन देवताओं के नाम पर किए गए हैं। अगर हम बाएं से दाएं की तरफ देखें, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इफ़ वी ऑब्जर्व, तो सूर्य के नज़दीकतम, द क्लोजेस्ट टू द सन इज़ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके जो इंग्लिश में नाम है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये नाम रोमन देवताओं के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। ग्रहों के नाम रोमन देवताओं के नाम पर है। ग्रहों का विभाजन आंतरिक और बाह्य ग्रहों में किया गया है। आंतरिक ग्रहों में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है और यह सघन भी है। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी के समान हैं, उससे सिमिलर हैं, इसीलिए उनको जैसे अर्थ के समान होने के कारण ही इनका नाम पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। फिर बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाह्य ग्रह आकार में बड़े हैं, उनके उपग्रहों की संख्या भी अधिक है। वह ठोस भी नहीं है और अधिक सघन भी नहीं है। वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हुए हैं, ठोस नहीं है। ये बृहस्पति के समान है, इसलिए इन्हें बृहस्पतीय या जोवियन भी कहा जाता है। ये सभी तेजी से घूमते हैं, इनका ताप वायुमंडल घना है। आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा बाह्य ग्रह हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। अब हम इन सभी ग्रहों को एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सूर्य के नज़दीकतम ग्रह है बुध, यानी कि मरकरी। यह सूर्य के निकटतम है, 5.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास केवल 4,849 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 5.53% तथा गुरुत्वाकर्षण 38.3% है। ये 88 दिनों में अपने कक्ष पर घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा करता है। अतएव इसका एक भाग ही सदैव सूर्य के सामने रहता है। सूर्य की न्यूनतम दूरी होने के कारण बुध की सतह पर सूर्य के सम्मुख वाले भाग का तापमान बहुत अधिक रहता है। 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। विमुख भाग सदैव अंधकार में पूर्ण रहता है और ठंडा रहता है, शीतल रहता है। यहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर जीवन का अभाव है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो एक बार इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। मर्क्यूरी, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीकतम है और ये छोटा भी है। 88 दिनों में ये रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों कंप्लीट करता है, यानी कि अपनी दूरी पर भी ये एक चक्र 88 दिनों में लगाता है और सूर्य की परिक्रमा भी 88 दिनों में 88 डेज में कंप्लीट करता है। और इसीलिए इसका सिर्फ एक भाग इस ग्रह का हमेशा सूर्य को फेस करता है, यानी कि उसकी तरफ रहता है। तो जो भाग सूर्य की तरफ है उसका तापमान बहुत अधिक है, 350 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वहाँ पर हमेशा रोशनी रहती है। और उसका जो विपरीत भाग है, जो सूर्य से दूसरी तरफ है, वहाँ हमेशा अंधकार रहता है और वो बहुत ठंडा है। मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह है वीनस। शुक्र सौर परिवार के सदस्यों में ये सबसे चमकीला ग्रह है।
यह सूर्य से 10.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और आयतन, भार और घनत्व में ये पृथ्वी के लगभग समान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह ग्रह जो पृथ्वी के अधिकतम पृथ्वी से मिलता जुलता है तो वो है वीनस यानी कि शुक्र। इसका व्यास पृथ्वी से कुछ कम है। यह अपनी धुरी पर 243 दिनों में घूर्णन करता है, रोटेशन करता है और 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से अनेक समानताएं होते हुए भी यह पृथ्वी ग्रह से बहुत भिन्न है। शुक्र का तापमान दिन में 460 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि बहुत गर्म। इसका वायुदाब पृथ्वी की अपेक्षा 91 गुना अधिक है। इसका वायुमंडल रहस्यपूर्ण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी की ही भांति शुक्र में भी मेघमंडल है। नारंगी रंग के ये अपारदर्शी ओपेक मेघमंडल बहुत ही विचित्र हैं, देखने में घने कुहासे जैसे लगते हैं। पृथ्वी की ही भांति शुक्र के मेघमंडल में धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, किंतु पृथ्वी की मेघमंडल में जल वाष्प होता है और शुक्र के मेघमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता पाई जाती है। अगला आ जाता है हमारा ग्रह पृथ्वी, अर्थ। यह अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन या रोटेशन पूरा करता है। पृथ्वी अपनी अंडाकार कक्ष इक्लिप्टिकल ऑर्बिट में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य से 14.88 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सबसे प्रमुख विशेषता इसका वायुमंडल है, जिसके कारण वायुमंडल और इसका तापमान, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। इसका सतह का अधिकतम तापमान 59 डिग्री सेल्सियस है। इसका एक उपग्रह भी है पृथ्वी का, चंद्रमा। नेक्स्ट है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, मून। चंद्रमा एक विशिष्ट उपग्रह है। अपने विशाल आकार के कारण यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जो उपग्रह वर्ग में रखे जाने योग्य नहीं है। अन्य ग्रहों के उपग्रह अपने मात्र उपग्रहों के आकार से भी कम है, जबकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 0.27 है। चंद्रमा का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। उस पर विशाल काय क्रेटरों की अधिकता है। क्रेटर यानी कि गड्ढे, बहुत अधिक यहाँ पे गर्त हैं। उनमें से अधिकांश क्रेटर उल्कापातों के निरंतर वर्षा के कारण उत्पन्न हुए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब उल्कापात, जो कि बहुत भारी तत्वों से निर्मित होते हैं, उल्कापात जो उल्का है वो लोहे, निकल, एल्यूमिनियम आदि भारी पदार्थों से बने होते हैं, तो जब वो आकर किसी स्थान पर गिरते हैं तो उससे गड्ढों का, गर्तों का या क्रेटर का निर्माण हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर गर्त पाए जाते हैं। अधिकांश क्रेटर उल्कापातों की निरंतर वर्षा के कारण उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा की सतह पर नुकीले शिखरों वाले पर्वत हैं, पॉइंटेड हिल्स हैं, जिनमें से अनेक बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अनेक पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से यानी कि 6 किलोमीटर से भी ऊंची है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ लिबनित्स पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। चंद्रमा में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायुमंडल का अभाव है, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कमज़ोर है, तो वो गैसों को अपने गैसेस जो इसके वायुमंडल में पाई जाती हैं उन्हें अपने पास बांध कर नहीं रख सकती। वायुमंडल पे वायु न होने के कारण साउंड यानी कि आवाज़, ध्वनि भी नहीं है। यहाँ तापमान में भी बहुत वेरिएशन पाई जाती है। दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में ये 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा सूर्य के साथ पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करता है, टाइड्स बनाता है, समुद्र के पानी को उठाते हैं। जो ज्वार भाटा है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होता है। हालांकि पृथ्वी पे जो ज्वार आते हैं उसके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों उत्तरदायी हैं, लेकिन इन ज्वार के आने में चंद्रमा का योगदान अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा धरती के बहुत अधिक
नज़दीक है। अगला ग्रह आ जाता है मंगल, मार्स। शुक्र और पृथ्वी से छोटे इस ग्रह का व्यास 6,775 किलोमीटर मात्र है। यह सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने कक्ष पे 24.6 घंटे में घूर्णन करते हुए 687 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। यहाँ बहुत हल्का वायुमंडल पाया जाता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इसकी बहुत कम है। ये अपने कक्ष पर पृथ्वी की ही भांति झुका है, अतः यहाँ पर ऋतु परिवर्तन की कल्पना की जा सकती है। इसकी धरातल पर चंद्रमा की धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है और क्रेटर यानी कि गड्ढे या गर्त पाए जाते हैं। इसकी सतह का रंग लाल है। खगोलवेताओं के अनुसार यह मरुभूमि है। इसकी सतह पर हरे रंग की पट्टियाँ भी पाई जाती है, जिसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अनुमान लगाए हुए हैं। किसी ने इसे इन हरी धारियों को समुद्र माना है, फिर इन्हें नदी की कल्पना भी की गई है। वोल्कोव नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्हें वनों की पेटियां भी माना, जो कि ऋतु परिवर्तन के कारण रंग बदलती हैं, लेकिन इनके बारे में अभी कोई स्पष्ट राय नहीं बन पाई है। अगला प्लैनेट आ जाता है बृहस्पति, जुपिटर। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 11 गुना और क्षेत्रफल 120 गुना अधिक है। इसका गुरुत्व भी अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर है। यह अपनी दूरी पर तीव्र गति से केवल 10.7 घंटे में ही एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अपनी दूरी पर ये एक पूरा जो रोटेशन है, घूर्णन है, वो बहुत तीव्रता से पूरा करता है 10.7 घंटों में। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 10 माह लगते हैं। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण पृथ्वी का तापमान, इस बृहस्पति का तापमान बहुत कम है। -14 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज तापमान पाया जाता है। इसका वायुमंडल बहुत सघन है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, विषैली अमोनिया और मीथेन गैसें पाई जाती हैं इसके वायुमंडल में। यह ग्रह सदैव बादलों से ढका रहता है। इसकी सतह पर सफ़ेद रंग की धारियाँ, वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है, संभवतः वो बादल ही हैं, वो हमेशा दिखाई देती हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। इनमें से मुख्य जो 4 उपग्रह हैं, एक है गैनीमीड, दूसरा है कैलिस्टो और तीसरा है यूरोपो। ये इसके, और एक और उपग्रह है जिसकी नाम है I0 या IO जिसे कहा जाता है। अगला ग्रह है सैटर्न, शनि। सौर परिवार का द्वितीय विशालतम ग्रह है। यह सूर्य से 143.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 6 माह में पूरी करता है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर स्थित रिंग्स या वलय हैं, चक्र हैं जो शनि की सतह को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं। शनि के पिंड और वलय के बीच की जो दूरी है वो 11,265.4 किलोमीटर की दूरी है। शनि ग्रह की रचना हल्की गैसों से हुई है। इसका 63% भाग हाइड्रोजन, शेष अमोनिया, मीथेन और हीलियम आदि गैसों के योग से बना है। शनि ग्रह का घनत्व भी 0.69 है। इसके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, 31 इसके उपग्रहों की संख्या है। शनि के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन उपस्थित हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जीवन के दर्शन नहीं हुए। अगला ग्रह आ जाता है यूरेनस, अरुण। यह सूर्य से 287.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपनी दूरी पर 17.24 घंटे में घूर्णन करता है। 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अरुण ग्रह का व्यास पृथ्वी से 4 गुना और आयतन 64 गुना अधिक है। इसका धरातल भी ठोस नहीं है।
इस पे भी बादल छाए रहते हैं, इसका वायुमंडल सघन है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इसका तापमान भी बहुत कम है, -223 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। इनमें से कुछ उपग्रह हैं जो इससे विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ग्रह है वरुण या नेपच्यून। इस ग्रह की खोज गणितीय परिकलन द्वारा 1846 में हुई थी। यह सूर्य से 449.5 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 16 घंटे 40 मिनट में अपने कक्ष पर घूर्णन करता है। 164.80 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका आयतन पृथ्वी से 60 गुना अधिक है। यहाँ अधिकतम तापमान -200 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जीवन संभव नहीं है। अरुण की अपेक्षा वरुण छोटा है और सघन है। इसका वायुमंडल नीले रंग का दिखाई देता है, जिसके ऊपर हिमित मीथेन के श्वेत मेघ छाए रहते हैं। इसकी नीली सतह पर एक विचित्र गहरे रंग का विशाल धब्बा है, जहां 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफान आते हैं। यह ग्रह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमता है। इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। इनमें से ट्राइटन और नेरेड वरुण की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये थे सौर मंडल के ग्रह। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सूर्य का और क्विपर पेटी का, क्विपर बेल्ट का। थैंक यू।